प्लानिंग कमीशन के बारे में, जिसको 2014 में रिप्लेस किया नीति आयोग ने। प्लानिंग कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था मार्च 1950 में बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, और एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका मतलब क्या है कि ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी और ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, और ये अपने को समझ में आता है। नीति आयोग के एस्टेब्लिशमेंट की जब अपन ने बात की थी तो अपन ने देखा था कि एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू जो बॉडी एस्टेब्लिश की जाती है उसका सीधा सा मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने एक तरीके से अपने ऑर्डर के थ्रू उसको एस्टेब्लिश किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल नहीं कहता था कि प्लानिंग कमीशन को एस्टेब्लिश किया जाए, और ना ही कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाया गया था जिसके थ्रू कहा गया हो कि प्लानिंग कमीशन को एस्टेब्लिश किया जाए। बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू मार्च 1950 में एस्टेब्लिश किया गया था प्लानिंग कमीशन को। किसकी रिकमेंडेशन पे किया गया था? एक बोर्ड बनाया गया था, एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड। कब बनाया गया? 1946 में अंडर केसी नेगोए। और इस एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड की रिकमेंडेशन के बेसिस पे प्लानिंग कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था। और ये अपने को पता है कि प्लानिंग कमीशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़ा पावरफुल, बड़ा सुप्रीम बॉडी बन के उभरी ऑफ प्लानिंग फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन आवर कंट्री। अच्छा, प्लानिंग कमीशन के फंक्शंस क्या थे? पहला फंक्शन था कि हमारे कंट्री में जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं, जो भी कैपिटल है, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको एसेस करना, देखना कि कितना है, और इन रिसोर्सेज को किस तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है, ऑगमेंट किया जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ को इन्वेस्टिगेट करना। दूसरा, हमारे कंट्री में जो भी रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस्ड वे में कैसे यूज़ किया जाए, उसके रिगार्डिंग प्लान बनाना। ये किसका काम था? प्लानिंग कमीशन का। फिर जो प्लान बनाया गया है उसमें प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी, कौन सी चीज़ पहले रहेगी, कौन सी चीज़ बाद में रहेगी, और उस प्लान को किन स्टेजेस के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये भी डिटरमाइन कौन करता था? प्लानिंग कमीशन करता था। हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिटार्ड कर सकते हैं ग्रोथ को, जो कि रुकावट बन सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते में, उनको भी कौन इंडिकेट करता था? प्लानिंग कमीशन करता था। ये जो प्लान बनाया गया था, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसी मशीनरी रिक्वायर्ड है, उसको भी डिटरमाइन कौन करता था? प्लानिंग कमीशन करता था। जो प्लान बनाया गया है उसका एग्जीक्यूशन ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो नेसेसरी एडजस्टमेंट्स क्या करने चाहिए, क्या बदलाव करने चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी बातचीत कौन करता था? प्लानिंग कमीशन। और कोई भी ऐसा मैटर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन को रेफर करती थी फॉर द एडवाइस, तो उस पर एडवाइस देने का काम भी कौन करता था? प्लानिंग कमीशन एडवाइस देने का काम करता था। बट ये अपने को पता है कि प्लानिंग कमीशन वॉज ओनली अ स्टाफ एजेंसी, इट वॉज एन एडवाइजरी बॉडी, इट हैड नो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लानिंग कमीशन हालांकि बेहद पावरफुल बॉडी थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी। इसके जो भी प्लान्स थे उनको एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लानिंग कमीशन के ऊपर नहीं होती थी। इसके प्लान्स को, इसके डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने की, इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। ये अपने को पता होना चाहिए। अच्छा, प्लानिंग कमीशन का कंपोजिशन क्या था? वही सेम, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे। एक डेप्यूटी चेयरमैन हुआ करता था जो कि डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड होता था। मतलब प्राइम मिनिस्टर हर बार अवेलेबल नहीं होते थे हर काम के लिए। जो प्लानिंग कमीशन में जो भी कामकाज चल रहा है उसके हर एक काम के लिए प्राइम मिनिस्टर तो अवेलेबल होंगे नहीं। तो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता था? फुल टाइम फंक्शनल हेड कौन हुआ करता था? डेप्यूटी चेयरमैन हुआ करता था। और ये जो डेप्यूटी चेयरमैन है, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन एंड सबमिशन ऑफ अ ड्राफ्ट 5 ईयर प्लान टू द सेंट्रल कैबिनेट। प्लानिंग कमीशन का जो प्रायर काम था वो था 5 ईयर प्लान बनाना। इन 5 ईयर प्लान्स को फॉर्मुलेट करना और उनका सबमिशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? डेप्यूटी चेयरमैन की। कुछ सेंट्रल मिनिस्टर्स हुआ करते थे जिनको पार्ट टाइम मेंबर्स की तरीके से अपॉइंट किया जाता था। 4 से लेकर 7 के बीच में फुल टाइम एक्सपर्ट मेंबर्स हुआ करते थे। और कमीशन में एक मेंबर सेक्रेटरी हुआ करता था जो कि जनरली कोई सीनियर आईएएस ऑफिसर हुआ करता था। प्लानिंग कमीशन में स्टेट गवर्नमेंट्स की कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ करती थी। प्लानिंग कमीशन वॉज होली अ सेंटर कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी, और इसीलिए इसमें टॉप टू बॉटम इंफॉर्मेशन का, पॉलिसी का फ्लो हुआ करता था। स्टेट्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था।
काफ़ी पहले इसको रिप्लेस कर दिया गया है तो उतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आप बेसिक याद रखो। कौन चेयर करता था? प्राइम मिनिस्टर चेयर करते थे, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन हुआ करते थे। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड कौन हुआ करता था? डेप्यूटी चेयरमैन हुआ करता था। कुछ सेंट्रल मिनिस्टर जो है वो पार्ट टाइम मेंबर्स अपॉइंट किए जाते थे। 4 से 7 के बीच में फुल टाइम एक्सपर्ट मेंबर्स हुआ करते थे। और कमीशन में एक मेंबर सेक्रेटरी हुआ करते थे जो कि जनरली IAS ऑफिसर हुआ करते थे। क्रिटिक क्या था इसका? ये अपने को पता है, ये क्रिटिसिज्म क्या था प्लानिंग कमीशन का, कि ये बेहद हद से ज़्यादा पावरफुल बॉडी हो गई थी। इनफैक्ट कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे फाइनेंस कमीशन, उनकी अथॉरिटी को भी चैलेंज किया करती थी, उनके फील्ड में भी इंटरफेयर किया करता था प्लानिंग कमीशन। तो क्रिटिसिज्म भी उन्हीं लाइंस पे। इट वॉज डिस्क्राइब्ड एज सुपर कैबिनेट, एज इकोनॉमिक कैबिनेट, एज पैरेलल कैबिनेट, एज फिफ्थ व्हील ऑफ द कोच, कि भैया ये तो सुपर कैबिनेट है, सबसे ऊपर यही है, प्राइम मिनिस्टर के ये जो 4-6 लोग हैं प्लानिंग कमीशन वाले, यही सारा काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक कैबिनेट है, सारे इकोनॉमिक डिसीजंस ये ले रहे हैं। पैरेलल कैबिनेट है। तो क्रिटिसिज्म्स भी उन्हीं लाइंस पे कि बेहद स्ट्रांग बॉडी हुआ करती थी। जैसे फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने लिखा, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन मिनिस्टर्स वेदर इन द सेंटर और द स्टेट्स आर इन इफेक्ट द अल्टीमेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। अनफॉर्चुनेटली द प्लानिंग कमीशन हैज इन सम मेजर्स earned the reputation of being a parallel cabinet and sometimes a super cabinet। कि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो मिनिस्टर्स को पावर दी है, मिनिस्टर्स को दी है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, लेकिन प्रैक्टिस में ये देखने को मिल रहा है कि प्लानिंग कमीशन जो है वो बेहद पावरफुल हो गया है और उसको सुपर कैबिनेट या पैरेलल कैबिनेट जैसा रेपुटेशन पावर मिल गई है। दूसरा, फिर के संथानम जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े जानकार थे, वो लिखते हैं प्लानिंग हैज सुपरसीडेड द फेडरेशन एंड आवर कंट्री इज फंक्शनिंग लाइक अ यूनिटरी सिस्टम इन मैनी रिस्पेक्ट्स। कि जो फेडरलिज्म का प्रिंसिपल है, ये जो फेडरेशन का प्रिंसिपल है कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए, स्टेट्स को भी इक्वल पार्टनर्स की तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, प्लानिंग ने उसको सुपरसीड कर दिया है और हमारी कंट्री जो है वो कई सेंसेस में यूनिटरी सिस्टम की तरह से फंक्शन कर रही है। यूनिटरी सिस्टम की तरह से फंक्शन कर रही है इसका मतलब कि सेंटर इज ऑल पावरफुल। पीबी राजमन्नार जो कि 4th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने हाईलाइट किए द ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन एंड द फाइनेंस कमीशन इन फेडरल फिस्कल ट्रांसफर्स। कि भाई साहब कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली फाइनेंस कमीशन को दिए गए हैं, लेकिन प्लानिंग कमीशन उनमें भी इंटरफेयर करता है, उनमें भी उसके फंक्शंस ओवरलैप करते हैं और कभी कभी तो प्लानिंग कमीशन फाइनेंस कमीशन के रोल को भी सबड्यू कर देता है। तो ये जो क्रिटिसिज्म है ये बड़े सिंपल लाइंस पे है और इन्हीं क्रिटिसिज्म्स की वजह से प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस भी किया गया था। नीति आयोग कहता है ना कि हम तो स्टेट्स को इक्वल ट्रीट करते हैं, हमारे यहाँ पे तो बॉटम अप अप्रोच है, प्लानिंग कमीशन में ऐसा नहीं था। इसके बाद बात आती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया था अगस्त 1952 में। कब इस्टेब्लिश किया गया था? अगस्त 1952 में। कैसे? बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। इस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को भी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था? अगस्त 1952 में। किसकी रिकमेंडेशन पे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की रिकमेंडेशन के बेसिस पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया था। लाइक द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन, इट इज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये अपने को समझ में आई है कि जब एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू स्टैब्लिश किया गया है तो ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल नहीं कहता कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होना चाहिए, और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई पार्लियामेंट का एक्ट भी ये नहीं कहता कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होना चाहिए। बड़ा सिंपल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू स्टैब्लिश किया गया था। कब किया गया? अगस्त 1952 में। कंपोजिशन क्या है इसका? प्राइम मिनिस्टर जो हैं इसके चेयरमैन होते हैं। कौन चेयरमैन है, कौन हेड है? प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन है। 1967 से पहले कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स इसका हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 1967 से सारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स इसका हिस्सा होते हैं। सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स इसका हिस्सा होते हैं। सभी यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर्स या फिर जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर्स इसके हिस्सा होते हैं। और प्लानिंग कमीशन के जितने भी मेंबर्स हुआ करते थे, आज की डेट में नीति आयोग के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो भी इसका हिस्सा होते हैं। कंपोजिशन क्या है? एनडीसी का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स सारे इसके मेंबर हैं, सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स इसके मेंबर्स हैं, यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स इसके हिस्सा हैं। और पुराने टाइम पे प्लानिंग कमीशन और आज के टाइम पे नीति आयोग के मेंबर्स भी इसका हिस्सा होते हैं।
ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का? टू सिक्योर कोऑपरेशन ऑफ द स्टेट्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। जो प्लान बनाया जाता था प्लानिंग कमीशन के द्वारा 5 ईयर प्लान, उसमें स्टेट्स का कोऑपरेशन मिले। अब नीति आयोग 5 ईयर प्लान तो नहीं बनाता है, लेकिन एजेंडाज तो निकालता ही है बेसिस पे, जैसे 3 ईयर एजेंडा है या इंडिया 75 है, ऐसे प्लान्स तो बनाता ही है। तो अब ये जो एनडीसी है ये उन प्लान्स पे स्टेट्स का कोऑपरेशन जो है उसको सिक्योर करता है। टू स्ट्रेंथन एंड मोबिलाइज द एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द नेशन इन द सपोर्ट ऑफ द प्लान। जो प्लान बनाया गया है उसके सपोर्ट में नेशन के रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, स्ट्रेंथन करना। टू प्रमोट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज इन ऑल वाइटल स्फीयर्स। जो सारे इंपॉर्टेंट स्फीयर्स हैं उनमें कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी को प्रमोट करना। टू एंश्योर बैलेंस्ड एंड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के सभी हिस्सों में बैलेंस्ड और रैपिड डेवलपमेंट हो, ये भी एंश्योर कौन करता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करता है। इस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के फंक्शंस क्या हैं? टू प्रेस्क्राइब गाइडलाइंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द नेशनल प्लान। नेशनल प्लान बनाने के लिए गाइडलाइंस प्रेस्क्राइब करना, एडवाइस करना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम है। टू कंसिडर द नेशनल प्लान एज प्रिपेयर्ड बाय द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो नेशनल प्लान बनाता था उसको कंसिडर करना, उसको चेक करना। अब प्लानिंग कमीशन नहीं है तो नीति आयोग जो नेशनल प्लान बनाता है उसको कंसिडर करना, उसको चेक करना। टू मेक एन असेसमेंट ऑफ द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड टू सजेस्ट मेजर्स फॉर ऑगमेंटिंग देम। जो प्लान बनाया गया है उसके लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए उनको एसेस करना और उन रिसोर्सेज को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, ऑगमेंट किया जा सकता है, उससे रिलेटेड मेजर्स लेना। टू कंसिडर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी अफेक्टिंग नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाली जो भी सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज के क्वेश्चंस हैं उनको कंसिडर करना। टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द नेशनल प्लान फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेशनल प्लान ठीक तरीके से काम कर रहा है नहीं करना, उसको रिव्यू करना टाइम टाइम पे। टू रिकमेंड मेजर्स फॉर अचीवमेंट ऑफ द एम्स एंड टारगेट्स सेट आउट इन द नेशनल प्लान। नेशनल प्लान में जो एम्स हैं, जो टारगेट्स हैं, उनको कैसे अचीव किया जाए, उसके लिए क्या स्टेप्स लेने हैं, उसकी भी रिकमेंडेशन कौन देता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आज का सेशन, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बेसिक चीज़ें। एक तो प्लानिंग कमीशन को कब इस्टेब्लिश किया गया? 1950 में। कैसे? बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। किसके रिकमेंडेशन पे? एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड के रिकमेंडेशन पे, जिसको फॉर्म किया गया था 1946 में अंडर के.सी. नेगोय। इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन हुआ करते थे, एक डेप्यूटी चेयरमैन होते थे जो कि डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड होते थे। कुछ सेंट्रल मिनिस्टर्स जो हैं उनको पार्ट टाइम मेंबर्स की तरह से अपॉइंट किया जाता था। 4 से लेकर 7 मेंबर्स के बीच में फुल टाइम एक्सपर्ट मेंबर्स हुआ करते थे और कमीशन के एक मेंबर सेक्रेटरी भी होते थे। क्रिटिसिज्म क्या था कि सुपर कैबिनेट कहलाता था, इकोनॉमिक कैबिनेट कहलाता था, पैरेलल कैबिनेट कहलाता था, फिफ्थ व्हील ऑफ द कोच भी कहलाता था। फिर आता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बातचीत। कब इस्टेब्लिश किया गया? अगस्त 1952 में बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। किसके रिकमेंडेशन पे? फर्स्ट 5 ईयर प्लान के रिकमेंडेशन के बेसिस पे। कंपोजिशन क्या है? प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, सभी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स इसका हिस्सा होते हैं, सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर इसका हिस्सा होते हैं, यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स इसके हिस्सा होते हैं, प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स, और आज के डेट में प्लानिंग कमीशन नहीं है तो नीति आयोग के मेंबर्स जो हैं वो भी इसका हिस्सा होते हैं। इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।